हाँ, आज हम लोग देखेंगे एक कवि है, सूफी कवि, जिनका नाम है क्या? मंजन। मंजन के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि मंजन क्या है। मंजन आप सभी जानते हैं, एक सूफी कवि है जो कि ईश्वर को, परमात्मा को प्रेम के द्वारा पाने की इच्छा प्रकट करते हैं। इनके अनुसार परमात्मा क्या है? परमात्मा क्या है? अर्थात जीवात्मा जो है वो परमात्मा को प्रेम के द्वारा प्राप्त करने का एक साधन है कि नहीं? तो इस चीज को हम सीखने का प्रयास करेंगे, जिसमें यह बताया गया है कि जो मंजन कवि है इनके विषय में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन हाँ इतना है कि जो है इनके विषय में इतना बताया गया है कि ये आत्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करने का जो बात किए हैं, इनकी एक रचना है जिसका नाम मधुमालती है। क्या है? मधुमालती है, जो कि 1545 ईस्वी में लिखी गई है। उसमें इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है। इसकी नायिका कौन है? मधुमालती। और नायक कौन है? मनोहर इसका नायक है। तो इन्होंने जो करवक लिखा है, उन करवकों में ये पहला करवक है। करवक किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग? अर्थात दोहा, चौपाई के मेल से बने हुए छंद को करवक कहते हैं। करवक एक प्रकार का छंद है कि नहीं, जिसमें से ये पहला करवक है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे जो प्रेम लिखा है, क्या लिखा है? प्रेम को हम लोग प्रेम समझेंगे। क्या समझेंगे? प्रेम समझेंगे। बात समझ में आया? आइए हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लिखा है, प्रेम अमोल की नग संसारा, जय जिय प्रेम सो धनी अवतारा। प्रेम लाग संसार पावा, प्रेम गहा विधि प्रगट आवा। प्रेम ज्योति समश्लिष्ट जोरा, प्रेम ज्योति समश्लिष्ट जोरा। दोसर ना पाओ प्रेम कर जोरा। फिर अगली पंक्ति में कहा गया है, बिरला कोई जाके सिर भागो, सो पावे यहाँ प्रेम सुहागो। सबद ऊंच चढ़े हो जोगे बाजा, प्रेम पंथ सिर दे सुराजा। प्रेम हाट चौदिस है पसरी, गए बन गए जय लोई। लाहायो फल गाहक जाने, दहकावे कोई अर्थात भ्रमित करना, बहकाने वाले लोग आ गए हैं। अर्थात यहाँ पे प्रेम की बात की गई है। प्रेम क्या है? आपको बताएं प्रेम क्या है? प्रेम पवित्र है, प्रेम त्याग है, प्रेम समर्पण है, और प्रेम आनंद है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो वही मंजन जी कहते हैं, प्रेम अमोलक नग संसारा। प्रेम क्या हो गया? प्रेम अर्थात जो प्रेम है वो अमोलक अर्थात अमूल्य है। क्या है? अमूल्य है। कैसे अमूल्य है? नग संसारा। नग मीन्स होता है रत्न। नग मीन्स क्या होता है? रत्न। अर्थात एक रत्न के समान, जैसे रत्न अमूल्य होता है, उसी प्रकार प्रेम क्या है? अमूल्य है। अर्थात जिसका मूल्य ना हो वही क्या होता है? अमूल्य होता है। फिर कह रहे हैं, जय जिय प्रेम सो धनी अवतारा। अर्थात जो आत्मा प्रेम सो धनी अर्थात ग्रहण करता है, वही अवतार लेता है। प्रेम से सब कुछ उत्पन्न किया जा सकता है। ये कौन बता रहा है? मंजन बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं, प्रेम लाग संसार पावा। अर्थात प्रेम के द्वारा उपावा यानी प्रकट किया जा सकता है। संपूर्ण संसार में प्रेम को प्रकट किया जा सकता है। तो कह रहे हैं, प्रेम गहा विधि प्रकट आवा। प्रेम के द्वारा विधि अर्थात ब्रह्मा को भी प्रकट किया जा सकता है कि नहीं? प्रेम के द्वारा क्या प्रकट किया जा सकता है? ब्रह्मा को भी प्रकट किया जा सकता है। बताया गया है कि जिसके अंदर प्रेम होता है, ईश्वर उसी के अंदर वास करता है। बाइबल में इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रेम ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही प्रेम है। जिस आत्मा के अंदर प्रेम है
उसमें क्या कौन निवास करता है? परमात्मा निवास करता है कि नहीं? अब कह रहे हैं अगली पंक्ति में, कह रहे हैं प्रेम ज्योति समश्लिष्ट जोरा, अरे दूसर ना पाओ प्रेम करे जोरा। कह रहे हैं प्रेम क्या है? ज्योति है। ज्योति मीन्स प्रकाश। प्रेम के द्वारा प्रकाश फैला जा सकता है। श्रेष्ठ अंजोरा अर्थात अजोर यानी लाइट आ सकती है। फिर कह रहे हैं दूसर ना पाओ प्रेम करे जोरा, दूसरा कोई अन्य, दूसरा मीन्स क्या होता है? बोलो बेटा। दूसरा मीन्स क्या होता है? अन्य कोई दूसरा प्रेम कर जोरा। जोरा मीन्स क्या होता है? जोड़ना। प्रेम के द्वारा हर संबंधों को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि प्रेम अनंत है, त्याग है, बलिदान है, प्रेम सर्वोपरि है कि नहीं? फिर कह रहे हैं अरे बिरला को जागे सिर भागो, सोपा मैं यहाँ प्रेम सुहागो। सुहागो मीन्स क्या होता है? सौभाग्य। सुहागो मीन्स क्या होता है? सौभाग्य। बिरला कोई जागे सिर भागो, बिरला मीन्स होता है बिरले कोई लोग होते हैं जो अपने सिर को प्रेम के मार्ग से अलग करते हैं, अर्थात सभी लोग प्रेम के मार्ग पे चलना चाहते हैं। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम तो हो जाता है कि नहीं? इसी प्रकार बताया गया है अरे सो पावे यहाँ प्रेम सौभाग्य, सौभाग्यशाली वह स्त्री वह पुरुष होता है जिसे प्रेम मिलता है। क्या मिलता है? प्रेम मिलता है, अर्थात प्रेम सभी को मिलता नहीं है। फिर क्या है? सब देवों से चरी जुग बाजा, प्रेम पंथ सिर देव सुराजा। कितनी अच्छी पंक्ति कहा गया है। कह रहा है सब देवों से चरी जुग बाजा, अर्थात शब्द मीन्स क्या होता है? शब्द। शब्द मीन्स क्या होता है? शब्द होता है। ऊंच चरी जुग, जुग यानी चारों युगों में, चारों युगों में कौन फैला है? प्रेम के द्वारा बड़े बड़े युद्धों को जीता जा सकता है कि नहीं? जब प्रेम के मार्ग को आप छोड़ देंगे तो वहां पे क्या होगा? अन्याय होगा और लड़ाई होगी। भगवान श्री कृष्ण ने शांति दूत बनकर संदेश जारी है कि युद्ध मत करो, 5 ग्राम दे दो, उसी में हम लोग पांडव लोग क्या करेंगे? जीवन आराम से बिताएंगे। लेकिन दुर्योधन 5 ग्राम दे न सका, है कि नहीं? तब क्या हुआ? युद्ध हुआ। वही बताया गया है कि चारों युगों में शब्द, जो प्रेम रूपी शब्द है, उसी की चर्चा की जा सकती है, अर्थात प्रेम के द्वारा चारों युगों में व्याप्त अर्थात फैलाया जा सकता है। फिर कह रहा है प्रेम पंथ सिर देहि सुराजा, अर्थात प्रेम पंथ मीन्स क्या होता है? रास्ता। सिर मीन्स होता है अपने आप को समर्पण करना। सो राजा अर्थात प्रेम रूपी मार्ग में जो अपने आप को दे देता है वही क्या होता है? राजा। वही क्या होता है? राजा। राजा कौन है? मनोहर। राजा मनोहर है जो प्रेम के द्वारा मधुमालती को अपने को समर्पित कर देता है कि नहीं? वही कह रहा है प्रेम रूपी मार्ग पर वही चल सकता है जो दिल का राजा हो। किसका राजा हो? दिल का राजा हो, अर्थात जिसके हृदय में प्रेम निवास करता हो। प्रेम झुझलाता नहीं, प्रेम डांट नहीं करता, प्रेम ईर्षा नहीं करता, प्रेम तो गले से लगाता है और प्रेम चलने का मार्ग बताता है। वही क्या है? प्रेम है। आप सभी को पता है कि मनोहर सपनों में क्या देखा था? मधुमालती को देखा था और चल पड़ा। राजा क्या किया? चल पड़ा। वही कह रहा है कि जो प्रेम रूपी मार्ग में अपने सिर को दे देते हैं वही कौन होते हैं? राजा। राजा होते हैं। फिर कह रहा है अरे प्रेम हाट चहु दिस है पसरी गए बानी जाओ जय लोई। यहाँ पे बताया गया प्रेम हाट, प्रेम मीन्स क्या? प्रेम लिखा है लेकिन इसको प्रेम समझना है। हाट मीन्स क्या होता है? बाजार, है कि नहीं? चूरखोरों की हाट में मोहब्बत बिकती नहीं है। और चहुदिश, चारों दिशाओं में पसर गए, पसर गए, पसर गए मीन्स फैलना। क्या है? फैलना। प्रेम तो बाजार में चारों दिशाओं में फैल गया है, जिसमें बनी जय जय लोई, अर्थात जो बनिया है वही है, वो क्या कर रहा है? इसका व्यापार कर रहा है।
किसका व्यापार कर रहा है? प्रेम का। प्रेम का व्यापार कर रहा है। फिर क्या है? लायो पल गाहक जान डहकावे। प्रेम रूपी मार्ग पर जब आप चलेंगे तो समस्याएं जरूर आएंगी। और मंजन कवि कहते हैं कि लाहा जो प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, लाहा मीन्स प्राप्त करना, लाहा मीन्स प्राप्त करना, जो प्रेम को प्राप्त करने के ग्राहक है, उसे जानकर डहकावे लोग भ्रमित करते हैं। जो जानते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला है तो लोग उसे क्या करते हैं? बहकाते हैं। तो कवि मंजन ने अपने पहले कड़वक में यह संदेशा दिया कि प्रेम के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात प्रेम ही क्या है? अनंत है। प्रेम की कोई सीमा नहीं है। तो ये हमारी पहली कक्षा रही है आज के दिन के लिए। और अगला जो कड़वक है उसकी चर्चा हम करेंगे कल।